प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त साइप्रस में हैं और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस का दौरा, इसके अलावा 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिसमें G7 समिट भी होगी, उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं साइप्रस दौरे से प्रधानमंत्री मोदी की, उनका शानदार स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि उनके स्वागत से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बाद एक बिजनेस राउंड टेबल जो ट्रेड बातचीत है वो भी आगे बढ़ेगी साइप्रस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बिजनेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, अगर थोड़ा आप एलाबोरेट कर सके, साइप्रस का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम डेलीगेशन से मुलाकात भी की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उनका शानदार स्वागत हुआ है। साइप्रस के लिए जो बायलैटरल टॉक्स हैं यानी द्विपक्षीय वार्ता है, वो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? करंट सिनेरियो में जो प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है साइप्रस का, ये काफ़ी अहम महत्व रखता है। साइप्रस एक ऐसी लोकेशन में है जो कि टर्की के बिल्कुल नज़दीक है, जस्ट आई थिंक 50 किलोमीटर उससे दूरी है। और साइप्रस एक ऐसी लोकेशन है जो हमें एडवांटेज देता है टर्की के खिलाफ। अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, अपने सारे ड्रोन और सपोस्टिटिव वेपन्स पाकिस्तान को उपलब्ध कराए। इवन उनकी जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं वो भी सामग्री लेके उनके पास पहुँचे और एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान का मजबूत किया हमसे लड़ने के लिए। साइप्रस ऐसा है कि जो काउंटर एक बैलेंस बनाने का काम करेगा। साइप्रस का एक विवाद आज से नहीं है, बहुत पुराने से है, और इस पर चूंकि आधा साइप्रस आज टर्की के अंडर है, उसका अनधिकृत कब्जा है, और आधा जो है वो ग्रीस के पास है। तो हमारी सॉलिडरिटी जो ग्रीस के साथ है वो ये दर्शाती है कि हम अपने जो टर्की को शायद ये मैसेज दे सके कि अगर आप हमारे कश्मीर पे अपने वक्तव्य देंगे और हमारे जो लोकल पोजीशन है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट में ये कदम होगा कि हम साइप्रस के और वहाँ के लोगों की आज़ादी के लिए, वहाँ की इंडिपेंडेंस के लिए और अपना जो पूरा समर्थन है वो साइप्रस के लोगों को भी देंगे और ग्रीस को भी देंगे। इनाद सर, कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में तब्दील होंगे, और ये 11 साल में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया है भारत का। इसीलिए भी साइप्रस जैसे देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक्स है, जो द्विपक्षीय वार्ता है, वो अहम हो जाती है, क्योंकि खनिज संपन्न ये देश भारत के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। साइप्रस छोटा ज़रूर है, पर साइप्रस इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक दृष्टि से भी और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी। जैसे टर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, हमारे पास भी मौका है। देखिए, साइप्रस की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है जो ग्रीस और टर्की के बीच में लड़ाई का एक मुद्दा रहा है। जैसे कभी ग्रीस जीता है, कभी साइप्रस में टर्की जीता, पर टर्की काफ़ी हिस्से पे साइप्रस के अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। इसको चेंज करने का एक नया ये जो स्टेप लिया है नरेंद्र मोदी ने, पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर कभी साइप्रस गए हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। एक सिग्नल भेजता है टर्की को कि अगर आप हमारे पिछवाड़े में खिलवाड़ करने की कोशिश करते तो हम भी रेडी हैं। तो मेरे को लगता है एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी है और एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण भी है। एक ज़रूरी विजिट है ये, हालांकि साइप्रस एक छोटा देश है। जी हाँ, साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की औपचारिक मुलाकात हो रही है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में है प्रधानमंत्री मोदी और उनका स्वागत किया गया है। साइप्रस दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई हाइलाइट्स हैं इस दौरे की। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर या फिर इनोवेशन, डिजिटल वर्ल्ड में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत के लिए जो साइप्रस के साथ एक तरह से गठबंधन को और मजबूत करती हैं, और जो रिश्ते हैं साइप्रस के साथ वो बायलैटरल टॉक्स में और भी देखने को मिलेंगे। साइप्रस दौरे के बाद कनाडा के लिए भी रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वहाँ G7 समिट है, ये शिखर सम्मेलन है, वहाँ पर भी उनका दौरा होगा। लेकिन आज साइप्रस दौरे के दूसरे दिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो द्विपक्षीय वार्ता है, जो बायलैटरल टॉक्स हैं, वो आगे बढ़ेंगी इस देश के साथ। और देखिए, जो गर्मजोशी है वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भारतीय समुदाय में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। उन्हें देखने का बहुत क्रेज़ रहा।
उनसे ऑटोग्राफ भी लिया गया, उनके साथ सेल्फी ली गई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और लोगों में बहुत उत्साह था प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का।